नमस्कार जय जगन्नाथ डेली मेन्स आंसर राइटिंग आ गोटे क्लासेस को समस्त स्वागत। तो आमर डेली बेसिस रे गोटे गोटे क्वेश्चन दिया होची एवं तार मॉडल आंसर ही प्रोवाइड कराई एवं डेली भी डिस्कशन होची। तो जो माने चाह इंटरेस्टेड पिला आमर टेलीग्राम चैनल लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल जॉइन करंतु। डेली गोटे गोटे क्वेश्चन मात्र ओनली 10 to 15 मिनिट्स लागियो। आपन लिखि दियंतु, हम तार डिटेल डिस्कशन विथ मॉडल आंसर आउ फीडबैक डिटेल जो जो माने लिखि दउछन, बहुत सारा पे लिखि दउछन ग्रुप रे प्रोवाइड करा होची। एवं आमर कैक्स रो प्रीलिम टेस्ट सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट है सरची। दोज हु आर इंटरेस्टेड स्क्रॉल करथुवा नंबर रे कांटेक्ट करंतु। प्रथम 10टा टेस्ट सीरीज विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है पिला ने? तो जीवा आमर जहाँ क्वेश्चन दिया थिला डेली आंसर राइटिंग रो देखिए डिस्कस करिया केमते क्वेश्चन को लिखिबा। एवं दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ए वर्ष आछिनी आछि नथिला प्रीवियस मंथ रे, बाकी ए वर्ष आछार बहुत संभावना अछि। ओके, तो चलंतु जीवा। देखो हमर क्वेश्चन दिया थिला एक्सप्लेन द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पाइक रिबेलियन। 10 मार्क क्वेश्चन। प्रथम सिंपली जने यदि किसी न जानिथबो भी सिंपली तुम लिखि परिबो पाइक रिबेलियन केबे हेइतिला बोली। तो ये इंट्रोडक्शन टा कला गई द पाइकज पूर्णमांत वाज पाइको or a class of military retainers had been recruited since 16th century by the king in Odisha from a variety of social groups to render marital service in return of hereditary rent-free land. Okay, ठीक है जी। नेक्स्ट कौन लिखले ना पाइक रिबेलियन बिगन ऑन 29 मार्च 1817 इन खोर्धा। बस इंट्रोडक्शन टा कोन हो सिंपली इंट्रोडक्शन तुम नॉर्मली भी लिख दे पारे कि पाइक रिबेलियन हेतला केबे ना 29 मार्च 1817। ओके, नेक्स्ट तुम बॉडी पार्ट को आसियो, बॉडी पार्ट रे दीटा जिंस अछि हमर, गोटेला कॉजेस आ गोटेला कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, कॉजेस कोन थिला पाइक रिबेलियन आमे देखिबा जेतले खोर्धा राज्य से माने रिमूव कर देले सेतले के चार दिन देथिले खोर्धार एडमिनिस्ट्रेशन ना मेजर फ्लेचर से कोन कले बहुत किछि एक्सप्लोइटेटिव पॉलिसी आनले जा पर लोक कोन ले इंटरव्यू लोक बहुत असंतोष हले। एटाला फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट फॉल्टी रेवेन्यू पॉलिसी। ओके, जो फॉल्टी रेवेन्यू पॉलिसी थिला ब्रिटिश माने करो आ शॉर्ट टर्म लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट थिला जोटा कि जमींदार मान को कोन करथिला बहुत अफेक्ट करथिला। से माने पे करि परले नाही ब्रिटिश अथॉरिटी। तो जा फल कोन लोक मधरे असंतोष तेजी थिला। ओके, नेक्स्ट ब्रिटिश सॉल्ट पॉलिसी। भाबो कि हमर कोस्टल एरिया आमे निज इच्छा निजे लुण उत्पादन करथिलु, किंतु से माने आसिले से माने कहले ना तमे लुण पुण किछि ये करि परिबोनी, सेतरे टैक्स लगेले। तो सेटा कोन हला आ कोन गले प्राइस बढ़े दे कोन द राइज ऑफ प्राइस ऑफ सॉल्ट वाज जनरली फेल्ट बाय एवरी हाउस। ओके, जो लुणर से दरदाम वृद्धि कले जहाँ फल कौन प्रति छोट छोट लोक कौन से द्वारा क्षतिग्रस्त हेले बा सेटा से कौन देला कष्ट देला। ओके, नेक्स्ट द न्यू करेन्सी सिस्टम कौन है ना से समय इंग्रेज मैंने कौन कले गोटे न्यू करेन्सी सिस्टम आइले। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट कौन ना कंटेम्पोरारी पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ खोर्धा। तो सही समय कौन था जयराज गुरु कौन करते फाँसी दे देते हत्या करते नृशंस भाव में, जहाँ कले कौन थी लोक मध्य गभीर असंतोष रही थिला। एवं यही सब जिनस ब्रिटिश मानकर कौन होते ना बक्सी जगबंधु से कौन होते असंतुष्ट होते डिस्प्लेजर ऑफ बक्सी जगबंधु। यहाँ भी गोटे कज ताले पाइक रिबेलियन संपूर्ण केतटा कौन है 6टा कज। गोटे है एक्सप्लोइटेटिव पॉलिसी जोटा कि मेजर फ्लेचर द्वारा होता। फॉल्टी रेवेन्यू पॉलिसी जो शॉर्ट टर्म लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट आइले जोटा कि जमींदार मान बहुत कौन देता क्षतिग्रस्त कराइला। नेक्स्ट ब्रिटिश सॉल्ट पॉलिसी सॉल्टर दरदाम वृद्धि करते। नेक्स्ट करेन्सी नुआ करेन्सी आनते ब्रिटिश मैंने से लोक असंतोष पड़ता। नेक्स्ट कौन कंटेम्पोरारी पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ खोर्धा। से समय जो राजनैतिक वातावरण थिला कोठी खोर्धारे सेटा भी गोटे मेजर करथिला। आ कोन डिस्प्लेजर ऑफ बक्सी जगबंधु कौन थे ये जो इंग्रेज मानकर एई कार्य कौन थे क्षुब्ध होते। ठीक अछि, नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस कौन होता। कॉन्सिक्वेंस कौन होता ना एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन ओडिशा। आगुर कौन होता ना ओडिया मान को जो ब्रिटिश मानकर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एते किछि स्थान दिया नथिला, किंतु एबे कोन कराला ओडिया मान को गवर्नमेंट सर्विस रे कोन कराला एम्प्लॉयड कराला एवं ताकू बहुत मेन जगह रे कोन कराला पोस्टिंग कराला। ओके, नेक्स्ट चेंज इन जुडिशियल प्रोसीजर। बर्तमान कोन होला जज मान को कहला तमे जाओ गां गां बुलो ओडिया अमला मान को नै गां गां बुलो आ लोक मानकर जहा जहा माने कोन अछि असुविधा अछि ताकू सब लेखि करी आनो। ओके, आ ताकू एड्रेस कर ग्रीवेंस रेडियल कर। आ कोन हेतिला जो सॉल्ट प्राइस को बढ़ई से कौन कले ब्रिटिश मैंने बाध्य कौन कले सॉल्ट प्राइस को कमई। ओके, नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ जगन्नाथ टेम्पल। तो राजा मुकुंद देव टू मला सन रामचंद्र देव 3 कौन कहला
ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ପେନସନ କେତେ 24,000 ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କି ଆପଣ ମାନେ ତମେ ଯାଅ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ। ଏଇଟା କରିବା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଙ୍ଗର ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମିଗଲା। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟେମ୍ପୁଲରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଚାହିଁଲେ କି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭଲ ହଉ, ରାଜାଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେଲେ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆଉ କଣ ହେଲା, ଯୋଉ ରେଭିନ୍ୟୁ ବର୍ଡନ ଥିଲା ଲୋକାଲ ଲିଡର ମାନଙ୍କର ସେଇଟା କମେଇ ଦିଆଗଲା। ଓକେ, ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯାହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ କଣ କଲା ରିଅର୍ଗାନାଇଜ କରାହେଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ କଣ କଜେସ୍ ଆଉ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଲେଖିଲେ ଯେ ପାଇକ କହିଲେ କଣ ଆଉ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଗଲା। ତାପରେ କଜେସ୍ ଆମେ ଲେଖିଲେ 6ଟା ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଲେଖିଲେ କେତେ 6ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିବା କଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ବଡି ପରେ କଣ ପିଲାମାନେ କନକ୍ଲୁଜନ। thus the Pike Rebellion of 1857 opened the eyes of the British government. The Pike Rebellion brought many changes in the administrative, judicial, economic and religious life of the people. ଆମର ପାଇକ ରେଭିଲିୟନ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିଥିଲା, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଜୁଡିସିଆଲ ପ୍ରୋସିଜର ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଇକୋନୋମିରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ରିଲିଜିୟସ୍ ଲାଇଫରେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଲାନି ନାହିଁ। କାରଣ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଥ୍ରୀଙ୍କୁ କଣ କଲେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ କି ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ କଣ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଏବଂ କେତେ ତା ପତ୍ର ଦେଲେ 24,000 ହେଲା ସେମାନେ କଣ ଦେବେ ପେନସନ ତାକୁ ଦେବେ। ତ ଆଜି ଥିଲା ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଡିସ୍କସନ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପିଡିଏଫ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କର ଏବଂ ଡେଲି ବେସିସରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଲେଖିକି ଆପଣମାନେ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ କଣ ତାକୁ ଡିଟେଲ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତା ଡିଟେଲ ଆନାଲିସିସ୍ ହେଉଛି। ଆନାଲିସିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଦିନ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାର ଡିଟେଲ ପିଡିଏଫ୍ଟା ଏଇ ପିଡିଏଫ୍ଟା ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛ ଆମ ପ୍ରିଲିମ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ 10ଟା ଆମର କଣ ଅଛି ଫ୍ରି ଅଛି। ଏ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାନ୍ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଅଛି, ସକାଳ 7ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବି ଆସିବେ ଆସିକି ଏକ୍ଜାମ ଦେଇପାରିବେ, ବୋଥ ଅନଲାଇନ୍ ଆଉ ଅଫଲାଇନ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କ୍ଲାସେସରେ ଡେଲି ମେନ୍ସ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ହଁ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।